हेलो गाइस, आज का हमारा है इस फंक्शन का। हमारे पास इनपुट दिया गया, हमें आउटपुट निकालना है। हमें दे दिया गया है x, ये वैल्यू से हमें y आउटपुट निकालना है। देखिए, पहला जो हमारे पास है वो है वैल्यू -2, x का -2। अगर हम -2 यहाँ पर लगाएंगे, -2 टाइम्स 2 होता है -4। -4 को जब हम प्लस करेंगे 2, वो बन जाएगा -2, क्योंकि डिजिट में बड़ा है -4, तो -2। अब यहाँ पर अगर हम -1 डालेंगे वैल्यू, -1 टाइम्स 2 होता है -2, -2 प्लस 2 दोनों कैंसिल हो जाए तो हमारे पास 0 आएगा। ये आउटपुट है y 0। अगर हम इसको x को अब 0 दे, 0 टाइम्स 2 होता है 0, 0 प्लस 2 होता है 2, तो y आउटपुट होगा हमारे पास 2। अब अगर 1 दे वैल्यू इसका, 2 टाइम्स 1 होता है 2, 2 प्लस 2 होता 4, यानी कि आउटपुट y हमारे पास 4 आएगा। इसी तरह से यहाँ देखते हैं, इसी फंक्शन के लिए हमारे पास अब वैल्यू जो हमारे पास है, वो पहला हमारे पास वैल्यू है 0। 0 टाइम्स 2 होता है 0। इस फंक्शन की, इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन, हाँ सॉरी, इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है। ये फंक्शन इस वैल्यूज़ के लिए थे, ये फंक्शन इन वैल्यूज़ के लिए है। हमें इस फंक्शन में देखना है पहला आउटपुट हमारा क्या है। पहला आउटपुट हमारा जो आएगा वो जब हम इसमें 0 डालेंगे, 0 टाइम्स 4 होता है 0, तो पहला आउटपुट हमारा है 0, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3.5 है, 3.5 टाइम्स 4 होता है 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 होता है 14, 14, ये आ गया 14। हमने 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 ज़ा 20, 0, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो इसे कैरी का 2 ऐड करेंगे, बन गया 14। तो यहाँ पर हमारे पास है 7 अब, यानी कि इनपुट है, जो इनपुट x का वैल्यू है 7 है। 7 टाइम्स 4 होता है 28, यानी कि आउटपुट y है हमारे पास 28, 28। अब हमारे पास है 0.3, 4 3 ज़ा 21, 4 3 4 सॉरी 4 3 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12। 12 को हम जब डेसिमल लाएंगे बीच में, एक डेसिमल प्लेस के बाद, वो बन जाएगा 1.2, 1.2। तो ये हमारे पास इनपुट्स थे, दिए गए थे, हमने आउटपुट निकाल दिए इस फंक्शन के हिसाब से। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।